नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज अपने एक नए वीडियो की नई कड़ी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको महाराणा प्रताप जैसे पराक्रमी, बलशाली योद्धा के बारे में बताऊंगा। एक ऐसे योद्धा थे महाराणा प्रताप जिनकी ख्याति पूरे भारत में फैली हुई थी, और भारत ही नहीं, देश विदेश में भी अगर सूरवीरता की बात कहीं आती थी, किसी के गौरव गाथा का, बखान का जब बात आता था, तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊपर होता था उस समय। और आज भी, आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरे मन में सबसे अधिक दुख ये है कि आज के बच्चे केवल इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वेब सीरीज, इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त हो गए हैं। और हमारे देश का जो इतिहास है, प्राचीन कालीन इतिहास, मतलब इंग्लिश में बोलता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं युवा। देखिए, जानकारी कोई भी रखना कोई परेशानी वाला काम नहीं है, हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन चाहते नहीं है, चाह नहीं है आज के युवाओं में। वियतनाम विश्व का एक छोटा सा देश है जिसने अमेरिका जैसे बड़े बलशाली देश को झुका दिया। लगभग 20 वर्षों तक चले युद्ध में अमेरिका पराजित हुआ। अमेरिका पर विजय के बाद वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष से एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा। जाहिर सी बात है कि सवाल यही होगा कि आप युद्ध कैसे जीते या अमेरिका को कैसे झुका दिया। पर उस प्रश्न का दिए गए उत्तर को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आपका सीना भी गर्व से भर जाएगा अगर आप एक भारतीय हैं। Either you are related with any religion, any caste, any crew, any other type of personality, but you should be proud that you are also an Indian। दिया गया उत्तर पढ़िए। सभी देशों में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को हराने के लिए मैंने एक महान व श्रेष्ठ भारतीय राजा का चरित्र पढ़ा, और उस जीवनी से मिली प्रेरणा व युद्ध नीति का प्रयोग कर हमने सरलता से विजय प्राप्त की। आगे पत्रकार ने पूछा, कौन थे वो महान राजा? तो वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो राजा परम प्रतापी, महाबलशाली, महान योद्धा कोई और नहीं, महाराणा प्रताप थे, जिनकी गौरव गाथा हमने पढ़ी। उनके द्वारा बताई गई युद्ध नीति का पालन किया और हम अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का सामना कर सके। क्योंकि हम वियतनाम जब अमेरिका से युद्ध कर रहे थे तो पता था कि अमेरिका हाथी है और हम वियतनाम उसके सामने चींटी हैं। पर महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़ने के बाद उनके द्वारा बताए गए युद्ध नीति और कौशल का
प्रयोग करने के बाद जो परिणाम आने वाले थे, संभावित परिणाम, उन पर चर्चा करने के बाद पूरा दल बल के साथ हमारी एक सभा का हमने आयोजन किया। उसमें हमारे सारे सेनापति आए, सेना प्रमुख आए और बाकी मंत्रिमंडल के सभी लोग आए और उस पर विचार विमर्श हुआ। तो एक जोश और उत्साह, एक नई राह, एक आशा की किरण दिखी कि अगर महाराणा प्रताप के बताए गए युद्ध नीति और युद्ध कौशल का अगर पूरी तरह से अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया जाए तो किसी को भी हराया जा सकता है। ये बहुत आसान है। चींटी को हाथी के सूंड में घुसना था, तभी हाथी को पराजित किया जा सकता था, और हमने ऐसा किया। और युद्ध की घोषणा होने से पहले हमारा एक सेनापति भारत गया और मेवाड़ से महाराणा प्रताप के मातृभूमि की मिट्टी लेकर आया और उस मिट्टी का तिलक लगाकर युद्ध में गए और जीते। हम जब उस महाराणा प्रताप की जमीन की मिट्टी अपने सर पर तिलक लगाकर जा रहे थे तो हमारे मन में यही था कि आज तो महाराणा प्रताप की शक्ति हमारे अंदर है, आज उनके जज्बात, आज उनका जज्बा हमारे अंदर है। और आज जब निकले हैं युद्ध में, दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो मौत या तो फतह, जीत। बीच का रास्ता कुछ नहीं है दोस्त युद्ध में। या तो आप वीरगति को प्राप्त होंगे या तो जीत जाएंगे युद्ध। और हमने उस तरह से लड़ा, हम ऐसा लड़ने वाले थे, ऐसा हमारा आयोजन था, ऐसा हमारा प्रयोजन था कि अगर हारेंगे भी तो अमेरिका जन्म जन्म तक याद रखेगा कि कैसे युद्ध का कौशल हमने दिखाया। और हम 20 वर्ष लगातार चले युद्ध में भी उसके समक्ष टिक पाए। तो मित्रों, ऐसे थे परम प्रतापी, परम बलशाली, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान राजा महाराणा प्रताप, जिनकी गौरव गाथा अकबर भी गाता था। अकबर को कभी ये शक्ति नहीं हुई अपने पूरे जीवन काल में, पूरे शासन काल में कि 1 and 1 कभी उनसे लड़े, नहीं लड़ पाया वो, क्योंकि महाराणा प्रताप के एक ही भाले के वार से अकबर की पूरी आंत बाहर आ जाती। अकबर 5 फुट का, 5.5 फुट का बंदा राजा, और वो सीधे 7.5 फुट के जवान, 80 केजी का तलवार और भाला चलाने वाले। उस भाले का वजन कभी महसूस करके देखिए आज के जवान, आज के युवा 80 केजी उठा नहीं पाएंगे ऐसे। आप बहुत बड़े भी जवान हैं तो 45 केजी 50 केजी में आपकी जवानी, आपके सारा ताकत जो है खत्म। अब वो चला सकते थे उसको। उतना 1.5 मन का भाला जिसके ऊपर पड़ेगा तो हमको लगता है कि 5 लोगों को ऐसे ऐसे सटा के खड़ा कर दीजिए, 1 को 2 को 3 4 5, और मार देगा एक बार भाला, 5 को फाड़ देगा एक बार में। उनका तलवार। और महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था चेतक, जिसके बारे में कहा जाता है कि राणा की पुतली मुड़ी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ऐसा था चेतक, उनके इशारे को समझता था वो, किसी भी युद्ध में उनको फंसने नहीं दिया। इसीलिए हर युद्ध में वो
विजयी रहे, और विजयी नहीं भी रहे तो जो अपोनेंट था विपक्षी, उसको समझ में आया कि आज किसी शेर को सवा शेर से भेंट हुआ है। महाराणा प्रताप ऐसे सूरवीर वीर थे। उनकी बेटी महाराणा प्रताप की हम 8 क्लास में, शायद सीबीएसई के 8 क्लास में मैंने पढ़ाया था हिंदी के बुक में बच्चों को। अब मुझको रन करने दे। उसमें बेटी ने महाराणा प्रताप से कहा था कि एक छोटी सी पैनी सी तलवार मुझे भी ला दे, है ना, दुश्मन को मैं मार भगाऊं, अब मुझको रन करने दे। सुनती हूं तू राजा है ना। और राजा जो होता है राजमहल में रहता था तब, ठीक है ना, तरह तरह के व्यंजन खाता था। आज यहाँ घास की रोटी मुस्कुराकर खा रहा, ठीक है ना। कौन है वो राजा जिसकी वजह से तुमको इतना दुख झेलना पड़ रहा है? नाम बताओ, एक तलवार ला कर दो, दुश्मन को मैं मार भगाऊं, अब मुझको रन करने दो। तो उनकी बेटी जो छोटी सी 4 साल की बेटी ये दोहा बोल रही है। तो जिसकी बेटी को एक तलवार मिल जाए और तो वो दुश्मन को मार के भगा देगी, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी शक्ति जिसकी 3 साल की बेटी में होगी, खुद महाराणा प्रताप में कितना होगा। आज के क्षत्रिय समाज के लोग इस बात को भूल गए हैं। ठीक है, अब महाराणा प्रताप की तरह तलवार चलाने की आवश्यकता नहीं है, पर कलम से मजबूत जरूर रहिए, ज्ञान अर्जन करिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना मत छोड़िए। बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो। संविधान है, सारा सिस्टम है, सब चीज ठीक है, पर जहां अधिकार का हनन हो उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। सरकार के भी खिलाफ, प्रशासन के भी खिलाफ, हर बुरे आतताई तत्व के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, दबेंगे नहीं। अपने अधिकार, भारत का नागरिक होने के नाते जो अधिकार सबको मिले हैं वो हम लेकर रहेंगे। आरक्षण नहीं मिला हमें, आरक्षण शोषितों के लिए था, दबे हुए लोगों के लिए था, कमजोर लोगों के लिए था। इनके पूरे शोषण का ठेकरा राजपूतों पे फोड़ दिया गया कि इन्होंने शोषण किया, इन्होंने नीचा दिखाया, इन्होंने छुआछूत और ये सब चीजें लागू की। राजा रामचंद्र जी के राज्य में बाघ और बकरी एक साथ एक घाट का पानी पीते थे, ऐसा लिखा है कथाओं में। राजा रामचंद्र जी जिन्होंने सीता का त्याग कर दिया प्रजा के एक छोटा सा बैड कमेंट करने पे, तो क्या वो प्रजा का शोषण कर रहे थे? राजपूत कुल में, राजपूत कुल शिरोमणि श्री राम जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या वो शोषण कर रहे थे नीची जातियों का, एसटी का, एससी का, ओबीसी का? वो शोषण कर रहे थे कि महाराणा प्रताप शोषण कर रहे थे, भगत सिंह कर रहे थे? कौन कर रहा था शोषण?
आज राजपूत के हर गांव का इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये पूरी पृथ्वी, पूरा संसार राजपूतों का ही था। पूरा आर्यावर्त उन्होंने ही दिया है हर जाति को, किसी को दान में, किसी को बसाए, नाई को बसाए, बढ़ई को बसाए, सबको बसाए, मोजा दिया दान में, इतना रख तू, यहाँ रख, ये कर वो कर, पूरा इतिहास पढ़िए। देखो, हाँ देखो ना तुम, वो है उतारेगा, तो ये करिए। और आप आज उनको बोल रहे कि वही शोषण किया। अंग्रेजों ने 200 साल शोषण किया, वो आपको दिखाई नहीं दिया। कोलू में बैल की तरह पेरा जाता था, आपको कोड़े चलाए जाते थे, मारे जाते थे। उनके खिलाफ तो आप आवाज उठा नहीं पाए। जैसे ही देश आजाद हुआ, बस एकदम आरक्षण दे दो, हम शोषित हैं, हम गरीब हैं, हम पीड़ित हैं। किसने पीड़ित बनाया था आपको? किसने बनाया था पीड़ित? राजपूतों ने। क्या आप अकेले देश को आजाद कराए थे? शोषित और जितने गरीब और पीड़ित वर्ग के लोग, जो अभी सो कॉल्ड पीड़ित लोग हैं, सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं कि उनको पीड़ा नहीं हुई, वो लड़े ही नहीं अपने अधिकार के लिए कभी। जो लड़े भगत सिंह, पैंट उतार कर कोड़े चलाए गए उनके ऊपर, वो लड़े थे। उनके खानदान वालों को नहीं मिलना चाहिए था क्या आरक्षण? फांसी पे लटक गए, नहीं मिलना चाहिए था? गांधी जी ने बकुली लेके आजाद करा दिया देश को अकेले। देन व्हाट अबाउट सुभाष चंद्र बोस? व्हाट अबाउट मंगल पांडे? पहला रिवॉल्यूशन, 1857 की पहली क्रांति अगर आजादी के लिए किसी ने शुरू लगाया था, मंगल पांडे ने। उनका नाम आज नहीं लिया जाता। क्यों? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता था, उनको इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी जिसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छे लोगों का हमेशा बैंड बजता ही रहा है। सबसे ज्यादा अपमान, सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को झेलना पड़ा है। और एक नाम मैं अभी मेरा दिमाग से तुरंत निकल गया, मैं बोलने वाला था, बहुत ही बेकार हुआ है जिनके साथ। पूरा जीवन जेल में ही रहना पड़ गया उनको, पागल बोल दिया गया, वहीं पर मर गए वो। और देश को आजाद कराने के लिए गांधी जी से ज्यादा योगदान था उनका, बताऊंगा किसी वीडियो में। ये कहना नहीं है कि गांधी जी अब खराब थे या अच्छे थे, ये मैटर नहीं है। राजपूत खराब है, अच्छे हैं, ये भी मैटर नहीं है। अभी भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है, इसमें सब मिलकर चलिए, मिलजुल कर चलिए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। आपके अधिकारों के लिए जो लड़ता है, आप उसी को हाशिए पर खड़े कर देते हो, टांग देते हो। यही सबसे डेंजर है। हम डेंजर हैं बुरे लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए कल भी हृदय पूरा खाली था, आज भी है। कल भी महाराणा प्रताप पूरे देश के लिए लड़ रहे थे, पूरा मेवाड़ के लिए लड़ रहे थे, अकेले अपना शासन के लिए नहीं लड़ रहे थे। आज भी अगर कहीं आवाज उठती है तो सबकी भलाई के लिए उठती है। हम अगर आरक्षण अपने लिए मांगेंगे कभी, तो ये कभी सरकार से नहीं कहेंगे, जीवन में इतने नहीं गिरेंगे कभी कि हम कह देंगे कि ST SC और OBC का आरक्षण हटा दो। पर जातिगत आरक्षण को खत्म करिए। जिसने भी लिखा, कचड़ा लिखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने लिखा, वो बहुत विद्वान, हाँ जाओ ना, देखो, विद्वान व्यक्ति थे। मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, करता रहूँगा।
पर संविधान में संशोधन होते हैं। कोई एक व्यक्ति हाड़ मांस का बना हुआ किसी बात को लिख दिया तो वो ब्रह्मा जी का लकीर नहीं है कि सारी बातें सही ही होंगी। उन्होंने जो झेला उस समय, उन्होंने जो देखा उस समय, छूत अछूत और ये वो, उस पर कर दिया। ठीक है, गांधी जी साउथ अफ्रीका में उनके साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। अंग्रेज लोग उनको क्या है कि नीचे बिठा देते थे, सीट पे नहीं बैठने देते थे किसी ट्रेन में या किसी बग्घी में। छूत अछूत, इनको ब्लैकिस्ट बोलते थे काले लोग, वो अपने आप को गोरे समझते थे। छुआछूत वहां से शुरू हुआ है। ठीक है, जब देश आज़ाद हो गया तो जो गरीब थे, बहुत पिछड़े थे, बहुत परेशान थे, उनके लिए आपने आरक्षण की व्यवस्था कर दी। पर वो स्वतंत्रता सेनानी का क्या किया आपने, जो देश के लिए शहीद हो गए, जिनके कुल में कोई नहीं बचा दिया जलाने वाला, या अगर कोई बचा तो एकदम कमज़ोर, एकदम लाचार, एकदम ये। बाकी जितने डरपोक लोग थे जो कोल्हू में बैल बनने को तैयार थे, जो अंग्रेजों का जूठा बर्तन मांजने को तैयार थे, जो बाकी सब कुछ कर रहे थे, जो लड़ नहीं सकते थे, अपने अधिकारों के लिए बोल नहीं सकते थे, उनको आपने, हाँ जा रहे हैं, एक सेकेंड रुको ना, उनको आपने सारे अधिकार दे दिए। और बाकी जो देश को आज़ाद करने के लिए जान देते आए हैं, देते रहेंगे, उनको आपने टांग दिया बीच में। ये गलत है। ठीक है, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि अपने अधिकार के लिए, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, लड़ते रहिए। ठीक है, अगर आप सहेंगे तभी आपका शोषण होगा, आवाज़ उठाएंगे तो आपका शोषण कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, खूब आगे बढ़िए एक भाईचारे के साथ, सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ, जात पात के बंधन से मुक्त होकर खूब आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।